सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को हमारा नमस्कार। सबसे पहले जान लेना चाहिए कि सत्य है वही है, उसको आप बदल नहीं सकते, उसका आप वर्णन नहीं कर सकते और जैसा चाहे वैसा अपने मन से या अपने बुद्धि से उसको बदल नहीं सकते, उसकी तोड़ मरोड़ नहीं सकते। वो अनंत। और सबसे दुख की बात यह है कि इस मानवीय बुद्धि से आप उसे जान भी नहीं सकते। इस बात को आप पर मैं थोपना नहीं चाहती, किंतु एक बात समझ लेनी चाहिए कि अगर हमने एकमेव सत्य को जाना होता तो न हमारे में झगड़े होते, न लड़ाइयां होती, न प्रणालियां चलती, न बुद्धि की जो आज आपको एक तरह से बहुत ही ज्यादा गड़बड़ दिखाई दे रही है। यानी लोग समझ ही नहीं पा रहे, एक भ्रांति में घूम रहे हैं। वो नहीं होता, किंतु ऐसा हुआ है। आप जिसको देखिए वो बुद्धि के चौकोनी पिंजड़े में बंद, उसी से न जाने क्या दिमागी जमा खर्च निकालते रहता है। कोई लोग इसमें विश्वास करते हैं, कोई लोग उसमें विश्वास करते हैं, कोई लोग और ये एक प्रकार की बड़ी जबरदस्त अंधश्रद्धा है कि जो हमारे बुद्धि के में आ गया वो सही बात, किंतु सत्य इस बुद्धि से परे। बुद्धि सीमित और वो असीम को नहीं जानती। इस बात में आपको विश्वास भी करना नहीं चाहिए, पर उसकी जो प्रतिक्रिया दिखाई देती है, जो चीज आज हम समाज में देख रहे हैं, उसे देखते हुए ये जरूर लगता है कि कुछ न कुछ हमारे अंदर कमी रह गई और जिसके लिए साधु संतों ने बताया है कि आपको पहले अपने को जानना हो। ईसा मसीह ने कहा है नो दाइसेल्फ। मोहम्मद साहब ने भी यही कहा। आज तक कोई ऐसा अवतरण, दृष्टा, प्रेषित, प्रॉफिट नहीं हुआ जिसने कहा हो कि पहले अपने को जानो। क्योंकि उन सब ने एक बात समझ ली थी कि मानव अभी एक थोड़ी सी कमी से प्लावित, कमी से तंग, और वो कमी ये है कि वो कहता है ये मेरा घर, ये मेरी बेटी, ये मेरा बेटा, ये मेरा देश, ये मेरा मेरा मेरा। लेकिन ये मैं कौन है उसको नहीं जानता। अब बात यह है कि इसके बारे में इस देश में, इस योग भूमि में अनेक बार न जाने कितने लोगों ने बताया कि अपने को जानना जरूरी है। किंतु इस कार्य के लिए इस प्रणाली की नागपंथी थे इस महान महाराष्ट्र, और उन्होंने एक परंपरा चलाई हुई थी कि एक
गुरु जो हो वो एक ही को आत्म साक्षात्कार। यहां तक उत्तर हिंदुस्तान में राजा जनक के पास नचिकेता जब पहुंचे तो उन्होंने कहा, भाई तुम मुझसे मेरा राज्य मान ले, आत्म साक्षात्कार मत कर, क्योंकि उसकी लियाकत नहीं तेरे पास, उसकी काबिलियत नहीं है। मैं तुझे आत्म साक्षात्कार दे के और क्या कर सकता हूं, तू आगे बढ़ेगा ही नहीं, किंतु फिर दे दे। उसकी बड़ी परीक्षा करके उसे आत्म साक्षात्कार दे। और इस महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर जैसे एक महान कवि हो, उनके मुकाबले का कवि आध्यात्म में आपको ढूंढे से भी नहीं मिले। लेकिन उनको कौन पढ़ता है, उनको कौन जानना चाहता है। इन्होंने जो अमृतानुभव लिखा है वो पूर्णतया एक आत्म साक्षात्कारी के लिए एक काव्य में आध्यात्म। उन्होंने अपने गुरु, उनके भाई ही उनके गुरु थे, उनसे इजाजत मांगी और कहा कि भाई सब आप मुझे ज्ञान दीजिए, किंतु अब एक और मुझे इजाजत दे दीजिए कि मैं अपनी जो कुछ भी गीता पर टीका स्वरूप ज्ञानेश्वरी लिखना है उसमें मैं लिख सकूं, सिर्फ लिखने की बात, मैं उस पर कुछ करूंगा नहीं कि किस तरह से आत्म साक्षात्कार घटित होता है। तो छठे अध्याय में उन्होंने साफ साफ लिख दिया कि कुंडलिनी के जागरण से ये कार्य होता है। वैसे आदि शंकराचार्य उससे पहले भी 14 वर्ष पहले मार्कंडेय स्वामी, इन्होंने सब में लिखा था कुंडलिनी के बारे, लेकिन संस्कृत। अब इन्हीं महानुभावों की वजह से, इन्हीं महान कवियों की वजह से और संत साधुओं के वजह से आज इस स्थिति में सहयोग पहुंच गया है कि एक साथ हजारों लोग भी पार हो सकते। अब जो भी मैं बात कह रही हूं उसमें आपको फिर से अंधविश्वास नहीं है, लेकिन एक शास्त्रीय दृष्टि से, जिस तरह हर साइंटिस्ट अपना दिमाग खोल करके कोई सी भी विषय का विवेचन आदि और उसका फिर आविष्कार करता है, उसी प्रकार आपको भी अपना दिमाग खोलना चाहिए। ये कह देने से ये सब अंधश्रद्धा है या ये कहने से कि परमात्मा ही नहीं है, आप बिल्कुल अशास्त्रीय, आपने पता किया है, आपने जाना है, तो इस उत्क्रांति के, इस इवोल्यूशन का जो आज आपको फायदा हुआ कि आप इंसान बन के बैठे, इसी उत्क्रांति का कार्य यह है कि आपको उस स्थिति में पहुंचा दे जिसका वर्णन संत साधुओं ने किया। इसमें कोई नवीन बात नहीं। कबीरदास जी ने कहा, कैसे समझाऊं सब जग अंधा, और इस अंधेपन की वजह से ही इन संत साधुओं ने कहा, बाबा बस ये समझना ही नहीं चाहते, ये जानना ही नहीं चाहते, तो ऐसे पे जबरदस्ती कैसी की जाए। लेकिन इस कलयुग में ये कार्य होने वाला है, ऐसा नलद मुनि के आख्यान में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा, और उसके बाद नारी ग्रंथ में भी भृगु मुनि ने बहुत स्पष्ट रूप से
लिखा कि ये कार्य हो। क्योंकि जैसे एक बीज अंकुर के और उसके बाद उसका पेड़ होता है, और जब समय आता है तो उसमें फूल खिलते हैं और फिर वही फलित होता है। इसी प्रकार आध्यात्म भी आज उसी स्थिति में आया हुआ है। लेकिन ये मूर्खों के लिए नहीं, मूर्खों के लिए नहीं। मराठी में कहा है रामदास स्वामी ने, त्याला पाहिजे गातीचे, एड्या गबाळ्यांचे काम नव्हे। सबको जागृति हो सकती है अगर वो हृदय से चाहते हैं कि हमारी जागृति हो। लेकिन अगर कोई बड़े विदूषक अपने को समझे, मैं तो उनको भी दूषक नहीं कर कि हम बड़े होशियार हैं और इस पर हम वाद विवाद करेंगे और झगड़ा करेंगे, ऐसो की कभी जन्म जन्मांतर तक की कुंडलिनी जागृत नहीं है, क्योंकि उनके पास सूक्ष्म बुद्धि ही नहीं कि समझे। आखिर ये जितने संत साधु बता गए, ये कोई झूठी बात। सत्य दो है, जिसे आपको जानना है वो भी अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जैसे कि आप इंसान हैं, आप बहुत सी बातें जानते हैं, वो एक जानवर नहीं जानता। किसी गंदी गली से आप जानवर को निकाल दो, निकल जाएगा, आप नहीं जा सकते। आप इससे बहुत उन्नत ऊंची हालत, और हमसे संत साधु बहुत ऊंची हालत में है। इतना तो आप लोग समझते हैं इस महाराष्ट्र में समझते। लेकिन उस उन्नत दशा में जाने के लिए हमें पहले समझ लेना चाहिए कि वो पूर्ण तरह से ज्ञान जानते। ज्ञान का मतलब बुद्धि का चक्कर नहीं। अगर वही होता तो आजकल तो ऐसे हजारों घूमते हैं, बुद्धि के चक्कर वाले, झगड़ा लगाने वाले, आफत करने वाले, परेशानी करने वाले, लेक्चर देने वाले 50। लेकिन ज्ञान का मतलब होता है कि अपनी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जा। अगर आपको गंदगी दिखाई दी, एक इंसान जानता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसलिए मैं अंग्रेजी शब्द इस्तेमाल कर रही हूं कि हिंदी मराठी में एक जो भाषांतर है वो थोड़ा कठिन। वो जो ज्ञान बोध है, बोध होना। बोध माने क्या? हमें बोध हो। बोध को अंग्रेजी में कहेंगे हम अवेयरनेस। इस बोध को जब तक हमें अनुभव में जाना नहीं जानता, अनुभव में, तब तक ये ऊपरी ही जमा खर्च, और इस जमा खर्च में दिमागी उलझनों के सिवाय और कुछ प्राप्त नहीं होता। ये भी बात सही है कि आत्म साक्षात्कार की बात कोई भी गुरु घंटाल नहीं करता। कोई भी दुनिया भर की चीज की तुम ये करो वो करो, गुरु को इतना रुपया दो, पैसा दो, ये सब चलता। पर ये जो दो सत्य उसे जानने की बात कोई भी गुरु घंटाल नहीं करते। और आप नसीब समझिए कि अधिकतर प्रदेश चले गए,
एक रजनीश जैसा यहाँ के बैठा था, बाकी तो सब चले। और गांव गांव में है, तो भी सत्य क्या है इसे आप जाने। सर्वप्रथम सत्य यह है कि आप ये शरीर, बुद्धि, मन, अहंकार आदि उपाधियां नहीं। जैसे आप कहते हैं मेरी बुद्धि, मेरा मन, तो वो मैं कौन? किंतु आप स्वयं में शुद्ध आत्मा स्वरूप है। दूसरा सत्य है, यहां देखिए फूल है, बहुत सुंदर सुगंधित फूल है। हम इन्हें देखते हैं और जानते नहीं कि कितना बड़ा ये चमत्कार है कि कैसे ये फूल इस पृथ्वी से अनायास सहज आ गए। हमारा हृदय चलता है, हम जानते नहीं कि ये हृदय कौन चलाता। डॉक्टर से पूछे तो कहेंगे ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। तो ये ऑटो है कौन? स्वयं चालित। स्वयं कौन है? ये आंख देखिए, एक बड़ा भारी कैमरा ही है, समझ कमाल का कैमरा। और ये मस्तिष्क, ये ब्रेन तो एक बड़ा भारी कंप्यूटर। ये कैसे बना? एक छोटे से शिशु से ये कहां से कहां पहुंच गया? ये कैसे हो रहा है? हम कुछ इस बारे में सोचते भी नहीं और जानते भी नहीं और जानना भी नहीं चाहते। कारण जीवंत क्रिया कैसे घटित होती है हमें मालूम नहीं, इसलिए इस तरफ हम जाना नहीं चाहते। लेकिन ये जो जीवंत क्रिया हमारे अंदर हो रही है, बाहर हो रही है, इसको सोचना चाहिए कि इसके पीछे में कोई न कोई शक्ति है और उस शक्ति को हमारे यहाँ के ग्रंथों ने अनेक नाम दिए हैं। ब्रह्म चैतन्य का, परम चैतन्य का और पातंजलि ने इसे ऋतंभरा प्रज्ञा, बाइबल में इसे ऑल परवेडिंग पावर ऑफ डिवाइन लव का, फुल ब्रिज ऑफ द होली गोस्ट का, कुरान में इसे रूह कहा गया। सब लोगों ने इसका वर्णन किया हुआ कि ऐसी एक बहुत ही सूक्ष्म शक्ति है जो ये कार्य करती है। इस सूक्ष्म शक्ति को अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्राप्त करना ही योग, इससे संबंध होना अपने जीव का यही योग। बाकी सर के बल खड़े होना, उससे कुंडलिनी नहीं जागृत होती। जीव को काट के पीछे डाल के खेचरी करने से कुंडलिनी जागृत नहीं, यहां तक कि कुछ भी करने से नहीं होता। सहज तो माने आपके साथ जो मैंने पैदा हुआ, ये योग का अधिकार हर इंसान को और हर एक को इसे प्राप्त करना चाहिए। अब जो भी हमने बात कही वो एक धारणा, हाइपोथेसिस ही समझ लीजिए, पर इसकी अगर हम सिद्धता दे दें तब हर ईमानदार को इसे मानना पड़ेगा। क्योंकि इसी से आपका भला हो, आपकी शारीरिक, मानसिक,
बौद्धिक जो कुछ भी समस्याएं हैं वो हल हो जाए। और इसके अलावा आपको आत्मा का आनंद प्राप्त। अब ये बात बिल्कुल सही है कि सहयोग में 3 डॉक्टर्स को MD दिल्ली में मिला। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 3 डॉक्टर्स को दिया। पर हमारे महाराष्ट्र में एक कहावत है, अति कहानी जानते बड़ी बड़ी कामें। तो यहाँ के लोगों में अति सहनपन आ गया। यही जो कबीरदास ने कहा, पढ़ी पढ़ी पंडित मूर्ख भय, वो नहीं जाना। इसलिए इस महाराष्ट्र में इतने सालों से मेहनत करी है, पर सबके ऊपर राजकारण छाया और कुछ सोचते। अब उनको ये डर पड़ गया है कि कहीं मैं राजकारण में आ जाए तो मेरे भी पीछे लग गए, भाई मैं नहीं आ रहा, मेरे का दिमाग खराब। और इसीलिए इस महाराष्ट्र में सहयोग की प्रगति सबसे कम हुई। जहां पर बड़े बड़े संत साधुओं ने अपना खून की, जहां पर श्री राम को भी पैर के जूते उतार करके सीता जी को भी नंगे पैर आना पड़ा, ऐसी इस महान भूमि में न जाने कैसे समाज कंटक लोग पैदा हुए हैं कि जो चीज को देखना ही नहीं चाहते और लोगों को इस प्रकाश से वंचित रखते हैं। आपके वर्तमान तक आश्चर्य की बात है कि दिल्ली में मैं तो कभी नहीं सोच सकती, हरियाणा, पंजाब, यूपी आग के जैसे सहयोग फैल गया और लोग जम गए। और इस महाराष्ट्र में जो जमे हैं वो भी महाराष्ट्र नहीं है ज्यादा, आह्वान है आप लोगों कि ये साहबियत छोड़ करके और असलियत पर उतरो। ये कुछ भी इतने सालों से इस महाराष्ट्र में कहा गया। श्री रामदास स्वामी ने इस पर काफी लिखा है। कर्ता कौन है इसे? उनसे पूछा गया कि कुंडलिनी का जागरण कितने समय में होता है? उन्होंने शब्द का तत्क्षण उसी क्षण होता है, किंतु उसको प्राप्त करने वाला भी चाहिए और देने वाला भी चाहिए। किसने नहीं इस पर मेहनत करी और किसने नहीं कहा। आज मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि महाराष्ट्र में न जाने कौन सा ऐसा चाप बैठ गया है कि आध्यात्म की खोपड़ी में नहीं दिखता और ये समझ नहीं पाते कि इसे हमारी सारी दिल सच। जब मैं ग्रीस गई मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा कि ये जो त्रिकोणाकार अस्थि है जिसमें कुंडलिनी का वास, उसको तुम लोग सेक्रम बोन क्यों कहते हैं? पहले अफकोर्स इसे सेक्रेट बोन। मैं हैरान। और वो लोग यहाँ आकर के इस पर काफी विचार करते और वहाँ के म्यूजियम में सबसे बताते हैं, जिसके बारे में जानना है तो महाराष्ट्र में जाओ। अब आप पंक्तियों की बात करते, ये सेक्रम बोन है, डॉक्टर की सेक्रम है। इसमें ये 3.5 वलयों में, कुंडलों में
ये शक्ति बची। और ये शक्ति आदि शक्ति का ही हमारे अंदर प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है। और उसी प्रकार हृदय में हमारे सदाशिव का प्रतिबिंब है आत्मा। ये आजकल के जमाने में इस बंबई शहर में कहना माने बिल्कुल अजीब चीज, क्योंकि अब हम लोग अंग्रेज हो गए। अंग्रेज चले गए, टोपियां अपने सर पे रख के चले गए, और हम लोग अपनी जितनी भी कलाएं हैं, जितना भी ज्ञान है, उससे पूरी तरह से वंचित हो गए। आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका, इंग्लैंड और ये सब जो देश है, ये बहुत बढ़ गए, जैसा कोई वृक्ष बढ़ गया हो बाह्य में, लेकिन इसकी जड़ें यहाँ पर हैं। जब तक आप इन जड़ों को प्लावित नहीं करेंगे और जब तक इनको ये ज्ञान नहीं दोगे, ये सारे देश खत्म हो रहे हैं, हो ही रहे, अंदर से खत्म हो रहे, और इनसे सीखने लायक है क्या? इनको तो हमारे यहाँ मृत कहते। अभी एक किताब मैंने पढ़ी थी, ईसा मसीह शालिवाहन राजा को मिले कश्मीर में, और उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो भाई? बड़े साधु पुरुष है। उसका मेरा नाम है ईसा, और मैं ऐसे देश से आया जैसा मृत सूरज। उन्होंने कहा मृत सूरज, मल इच्छा की इच्छा ही मल में है मृत, और आप जो हम लोग भी उन्हीं के चरणों में जा रहे हैं। बोले सम्मिलित। तो उन्होंने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ तो सब लोग निर्मल है, आप जाओ उन्हीं लोगों का भला करो। और 3.5 साल बाद उनको वहां क्रूस पे लटका दिया। अपने देश का जो इतना ज्ञान, इतनी महान चीज, उससे हम लोग वंचित हो रहे हैं। और इसी ज्ञान में आप पाइएगा कि सबसे पहले अपने आत्मा को प्राप्त, अपने अंतरतम को जान। जब तक आप अपने अंतरतम को नहीं जानोगे, तब तक आप कोई भी चीज नहीं जानते। एक तरह से एक ये घटना है, कुंडलिनी का जागरण एक घटना है जो 6 चक्रों को भेद करके अंत में 6 चक्र बनाते हैं। और इस सर्वव्यापी शक्ति को इससे एकाकारिता प्राप्त होती है। तब ये सर्वव्यापी शक्ति, जिसमें हर एक चीज, जैसे कि ये ज्ञान का साथ, हम जानते क्या हमारे इस मस्तिष्क ब्रेन में से कितना हिस्सा हम जानते हैं? इसे कहते हैं ये प्रेम का सागर, और ये क्षमा का सागर, ये कृपा का सागर है, और ये आशीर्वाद का सागर। अब इसका अनुभव ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा करना है तो ऐसे लोगों के लिए चलिए रामदास स्वामी का अल्पधारित्व पाए। इसको अगर प्राप्त नहीं किया जाए तो आप अधूरे रह गए। आपने पाया क्या? आपने मनुष्य जन्म लेकर के पाया क्या? यही ना 2-4 पैसे इकट्ठे कर लिए, व्यक्तिगत जीवन रहे, अमर गए। और जब ये हो रहा है, आपका अपना है, आपके अंदर भी
तो इसे क्यों न प्राप्त कर। ये शक्ति जो है ये शुद्ध इच्छा की शक्ति, बाकी जितनी भी इच्छाएं हैं वो अशुद्ध है। जैसे कि पहले हुआ मेरे पास एक घर हो जाए, फिर हुआ मेरे पास मोटर हो जाए, फिर हो गया मेरे पास एक पत्नी हो जाए, फिर एक एरोप्लेन हो जाए, फिर फलाना हो जाए, दिखाना हो जाए, फिर मैं मंत्री बन जाए, फिर मुख्यमंत्री बन जाए। ये तो इच्छाएं चलती रहे और कोई भी इच्छा सिद्ध होती तो उसको प्राप्त करके आप खुश होते। इकोनॉमिक्स का भी एक बड़ा भारी सिद्धांत है, wants are not satisfiable generally। तो ये कौन सी ऐसी इच्छा है जो शुद्ध इच्छा है, आप जाने या न जाने, माने या न माने, ये इच्छा वो है जिसमें आप चाहते हैं कि आपकी एकाकारिता इस परम चैतन्य से हो। आप जानते नहीं और बहुत से जानते भी हैं, समझते भी हैं और बहुत से उद्गत हैं उसमें, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो इसे प्राप्त करना ही चाहते हैं। अब ये जो शक्ति है ये आपकी अपनी व्यक्तिगत मां है, आप अपनी व्यक्तिगत मां, ये सब आपके बारे में जानते हैं। जैसे कुछ आजकल वो टेप रिकॉर्ड करते हैं ना, ऐसा आपके बारे में तो सब टेप रिकॉर्ड करते, वो जानती है आप क्या हैं, आपकी क्या विशेषताएं हैं, क्या गलतियां की, कैसे कैसे भूले भटके, सब जानते। पर ये चाहती है कि आपको आपका पुनर्जन्म मिल जाए और ये इसके लिए अत्यंत कहना चाहिए कि एक तरह से बिल्कुल तैयार, और इसीलिए सहयोग आज इस तरह से फलित हो। जब ये घटना, मैंने कहा 6 चक्रों से एक कुंडलिनी चक्र, अब यहाँ पर रजनीश जैसे और भी आए थे बॉक्सेस बनाने, तो वो जो 7वां चक्र है अपना, नीचे का जो पहला चक्र है मूलाधार, इससे श्री गणेश की स्थापना, जिसके लिए स्टेप और जितना भी शरीर से विसर्जित होता है सामान, उसके लिए ये चक्र कार्य करता है। इसी को तरह किसी भी शास्त्र में चाहे बुद्ध को देखो तो उसने कहा सबसे पहले शील होना, जिस इंसान में शील नहीं है, चरित्र नहीं, वो ब्लड। कौन सा धर्म ऐसा जिसने कहा है कि आपका चरित्र अच्छा हो? और इसलिए मैंने देखा है कि कोई असल मुसलमान हो या असल हिंदू हो, असल ईसाई हो, असल, इसका शील बहुत अच्छा। नहीं तो हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन कोई भी हो, जो चाहे सो पाप कर सकता है, उसे कोई रोक सकता है। तो इस तरह की जो चीजें गलत सलत, जिससे कि मनुष्य की जो गिरावट है उसको बढ़ाना और उसको बिल्कुल ही रसातल को पहुंचा देने की जो क्रिया होती है, इसको इस महाराष्ट्र में जगह मिलनी थी और मान्यता यही मिलनी थी। इसका क्या कारण हो सकता है? एक ही मैं कहूं, इस महान पवित्र भूमि पर आक्रमण है, ये एक आक्रमण है नेगेटिविटी और इस अंधकार का, और मेरे ख्याल से इस तरह के
गंदे विचारों से आप समझ लीजिए कि एक चीज हटा देगी आपकी, वो है कुंडली। अब आप जानते हैं कि शायद एक काट जैसे में फैला, और जिनको हम लोग लक्ष्य कहते थे वो हमसे बेहतर होगा, उन्नत होगा, कहां से कहां पहुंचे, उनकी आंखें निर्मल हो गई, शुद्धता आ गई उनके चरित्र में, देव दूते जैसे हो गए इस कुंडली से ही, क्योंकि इसमें सबको बिल्कुल स्वच्छ है। जब ये ऊपर चढ़ती है तो ये सारे चक्रों को प्रकाशित करते। अब आप संसार के सारे दुख और समस्या को देखें तो आप समझ सकते हैं कि ये दुख और ये समस्या है मनुष्य नहीं बनाई है अधिकतर। इसका कारण यह है कि उनके चक्र में खराबी, और अगर ये चक्र ठीक हो गए तो मनुष्य की जो कुछ समस्या है वो ठीक हो जाएगी, क्योंकि मूलभूत इन चक्रों के ही कारण हम बीमार होते हैं, इन चक्रों के ही कारण हम संतप्त होते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं और भावनाओं में बह जाते हैं। इसी के कारण हम दूसरों से द्वेष करते हैं। मानसिक तकलीफें इसी से होती है। जो कोई भी मनुष्य को तकलीफ है वो सिर्फ चक्रों के बिगड़ने से होती है। जब ये चक्र ठीक हो जाए और प्रकाशित हो जाए तो इनकी शक्ति से सब चीज ठीक है। अब ये चक्र है कि नहीं, इसकी सिद्धता देने के लिए सहयोग, हर एक चीज जो हम कह रहे हैं उसका प्रमाण साइंटिफिक प्रमाण है, और साइंस से आप इसको प्रूव कर सकते। किस तरह से लोग ठीक होते हैं, किस तरह बीमारियां ठीक होती है, इसका कोई हम रिकॉर्ड नहीं रखते, क्योंकि ये सब प्यार का कार्य है, प्रेम का कार्य है। इसके लिए कोई इसका रिकॉर्ड रखता है क्या? माँ कहीं लिख के रखी है मैंने कितने बार इसको दवा दी, इतना इससे प्यार किया, इससे कितने बार प्यार दबाए, इसका रिकॉर्ड नहीं। लेकिन प्रत्यक्ष ये साइंस जैसी चीज नहीं। साइंस तो फिर आज एक उन्होंने बात कही कि ये सत्य प्राप्त, ठीक, कल उसी को बदल देंगे, तीसरा आइंस्टीन आ गए उसको बदल देंगे, आइंस्टीन को भी बदलने वाले आ जाए। पर जो परमात्मा के नियम है, उनके जो कायदे कानून है और इस परम चैतन्य की जो परिस्थिति कभी नहीं बदल, कभी नहीं बदल, क्योंकि आनंद और ये परम चैतन्य सब कुछ सोचता है, समझता है। सबसे बड़ी चीज है यह आपसे प्यार। इसको प्राप्त करना बहुत आसान है, और इसे आप प्राप्त करें और इससे आप लाभित हों। उसके लिए आप पैसे ऐसे नहीं दे सकते। ये जीवन प्रक्रिया, जैसे कि एक बीज लेकर के आप माँ के उदर में डालते तो अपने आप प्रस्फुटित होता है। इससे क्या आपको पैसा देना पड़ता है क्या पृथ्वी तक? उसमें भी ये चीज बंधी हुई है, बिल्कुल है कि किसी भी चीज को वो प्रस्फुटित करे, किसी भी बीज को प्रस्फुटित करे, और बीज में भी ये सारी चीज बनी हुई है कि वो प्रस्फुटित हो जाए। उसके लिए आप क्या पैसे देते हैं? पैसा तो मनुष्य का संदर्भ है, परमात्मा को कोई पैसे समझता है क्या? तो पहली चीज ये समझ लेना चाहिए कि इस चीज के लिए आप पैसा नहीं दो।
और आपका अधिकार है कि क्या प्राप्त, यह आपकी अपनी है, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं। कोई आपसे किसी भी तरह से आप पर कोई भी उपकार लादा नहीं, यह आपका अपना आपने प्राप्त किया। आपकी अपनी शक्ति थी, समय आ गया, आप फूलों जैसे बह रहे थे, आप फलित हो गए, इसमें किसका लेना देना लगेगा? ये तो सब प्रकृति ने पहले ही बना रखा है कि इस समय में ऐसे होने वाला, तो हो रहा है। तो यह आपकी अपनी चीज है, आपके पास है, आपको ये बहुत सहज सुलभ मिल सकती, किसी भी धर्म जाति कुछ भी, क्योंकि धर्म से बाह्य नहीं। अंदर का धर्म जब जागृत होता है तो वो आदमी असल में धार्मिक है। उसको फिर बताना नहीं पड़ता कि तू ये मत कर, तू ये मत कर, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना, ऐसे कभी नहीं बताएगा। वो अपने आप से गतित होता है। हमारे शिवाजी महाराज जैसे आत्म साक्षात्कारी होगा, ऐसा राजा कहीं हुआ नहीं जो यहां होते। और उनके हर लक्षण में यही दिखाई देता था कि बहुत ही धार्मिक। ईसा मसीह जो कि एक वेश्या के सामने खड़े हो गए, उनका क्या वेश्या से संबंध कि जो कोई पत्थर मारना चाहता है इसको, वो मुझे मारे। क्या वही पत्थर मार सकता है जिसने कोई पाप नहीं किया? ये हिम्मत कहां से आई? ये आत्मा के प्रकाश से, आत्मा के साथ देश में मराठा माओवादी रहते थे, आजकल सब बाजार गुंगे रहने लगे, तो क्या करें? पर जब ये शक्ति जागृत होगी तो आप अपने से आश्चर्य करेंगे कि ये क्या होगा, मुझे तो सब होता ही नहीं था। एक तो आप ही में ये शक्ति आ जाएगी कि आप दूसरे की कुंडली जागृत करें, तबीयत तंदुरुस्ती अच्छी हो गई, सब हो गया। और एक आत्मा के प्रकाश में आपका चित्त स्वयं ही कार्यान्वित होगा, मैंने जिससे आप चित्त डाले उससे कार्य हो जाएगा, जिससे और आप देखो उससे कार्य हो जाएगा। सच बात है, विश्वास नहीं होता। एक ऐसा ही है, किसी छोटे से देहात में आप एक टेलीविजन ले जाए और लोगों का कि डब्बे में आप फिल्म सब देख सकते हैं, तो चलो इस डब्बे में कभी हो नहीं सकता। आप लोग भी अपने को ऐसे डब्बा समझे, आप लोग डब्बा नहीं, आप में अभी तक आत्मा का प्रकाश नहीं आया, इसलिए अपना गौरव आपने देखा। सबसे पहले तो कुंडलिनी के जागरण से निर्विचार समाधि प्राप्त हो। विचार उठना गिरना पागलों जैसे आजकल हम लोग विचारों से दौड़ रहे हैं। और जब कुंडलिनी का जागरण होता है, ये विचार भी हमको या तो भूतकाल से आते हैं या भविष्य से आते हैं, इस वर्तमान काल को निर्णय करके इस वर्तमान काल में उतरे। पर जब ये घटना होती है हठात, तो ये विचार हट जाते हैं, बीच की जगह जो विलंब कहते हैं, वही वर्तमान है, आप विचार हो जाते हैं। पर पूरी तरह से आप सतर्क माने अवेयर से खत्म समझना चाहिए। और दूसरी स्थिति जब आती है, थोड़ा लगना पड़ता है, इस कनेक्शन भी तो लूज होते हैं ना, उसी तरह से
आपके भी कनेक्शन कभी कभी लीक होते हैं। जब वो पूरी तरह से जम जाए तो दूसरी स्थिति आते हैं, निर्विकल्प समाधि कर, यानी विकल्प नहीं रह जाता, आप स्वयं ही अपने गुरु हो जाते हैं और सारी शक्तियां अपने जागृत हो जाती। इसी तरह से सहयोग आज सब जगह फैल रहा है, क्योंकि एक को जागृति दी तो अपने गांव में गया, वो 10 को जागृति दे, फिर वो 10 औरों को जागृति। इस वक्त आप निर्विचार में आ गए तो आपने अपने शांति का सांस पा लिया। अंदर से आप शांति, बिल्कुल पूर्णतः शांति। जैसे कि पानी में आप खड़े हैं तो आपको पानी से डर लग रहा है कि आप डूब जाए, इसकी लहरों से देख के आप चिंतित हो जाते हैं। पर अगर किसी तरह से भी आप अगर बोट में आ जाए तो आप देख रहे हैं उसको मजा आ रहा है, पर अगर समझ लीजिए आपने सीख लिया तैरना तो आप कूद करके और भी लोगों को बचा सकते। इसी प्रकार सहयोग में आपकी प्रगति होती। कोई कोई लोग को जिस दिन सहयोग में प्राप्त किया उसी दिन जम गए, ऐसे भी महान लोग। और बाहर में कुछ नहीं, हाँ मुझे चमक आ जाती है, उम्र कम लगने लगती है, चलो इसी बहाने आ जाए सहयोग में। क्योंकि आजकल को तो सबको उम्र कम लगने की बीमारी लगी, खासकर अमेरिका में अगर आप जाइए तो 90 साल की बुढ़िया भी चाहेगी कि मैं 17 साल की लगूं। हाँ इनका हिलता रहेगा और वो जाएगी चेक डांस से पैसे जाने का आपका हाथ अभी चले के हिलता। और वो लोग देखते हैं उनको छोड़िए, आप लोग समझदार इस महान देश में पैदा हुए। तो जो अनेक बाह्य में चीजें होती हैं गति, वो तो होनी ही सहज में, लेकिन जो अंदर होता है वो बहुत कमाल का, कि आपका चित्त ही आलोकित हो जाता, फिर आपको सत्य मालूम होता। आपके उंगलियों में ये 5, 6 और 7 चक्र हैं और ये आपके भूतकाल, आपकी भावनाएं, इमोशंस, और इस हाथ में इसी प्रकार जो 7 चक्र हैं वो आपके शारीरिक और बौद्धिक समझ लीजिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एंडिंग है, और इस पर आप जान सकते हैं कि आप कहां तक हैं क्या। तो आप अपने बारे में जान सकते हैं अपने उंगलियों पर, ऑन योर फिंगर टिप, उंगलियों पे आप जान सकते हैं कि आपका कौन सा चक्र पकड़ा है, और आप जान भी सकते हैं कि दूसरे का चक्र किसका, यहां बैठे बैठे इसका क्या पकड़ा है। क्योंकि अब आपका जो नया आयाम, जिसे हम कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कहते हैं, सामूहिक चेतना कहते हैं, इसकी जागृति है। आप बैठे बैठे यहां बता सकते हैं इसका चक्र पकड़ा, उसका वो चक्र पकड़ा। अब अगर आप अपने चक्र ठीक करना सीख जाए और उसके बाद दूसरों के भी चक्र ठीक करना सीख जाए, हो गया। इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत है। और इस तरह प्रचंड शक्तियां अपने अंदर है, वे सब उद्भेदित होती हैं, डायनामिक अपने जो है दिखाई दे। हमने देखे लोग एक रात्रि में बड़े कवि हो गए, कोई म्यूजिशियन हो गए, तो कोई सितारिया हो गए, तो कोई सरेबिया हो गए। आज जब बहुत से मशहूर लोग हैं, अधिकतर वो सब पढ़ लेंगे, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू, कलाकार हो गए। ये सब शक्तियां आपके अंदर निहित हैं, आपकी अपनी हैं, और इसको प्राप्त करने का समय आ गया। आप अपने बारे में जानते ही नहीं,
इसीलिए कहा है नो डाइट। इसका मतलब यह नहीं कि बैठ के कहा मैंने ये पाप किया, मैंने ये किया, वो किया। अरे जो होगा क्या होगा। आपको वर्तमान में करना है, जहां न भविष्य और न ही भूतकाल है। जो किया से गया और जो करने का से नहीं है। जो आप है उसे आप प्राप्त करेंगे तो सुख है आपका। और जो सबसे बड़ी इसकी उपलब्धि है मैं कहूँ वो है आनंद। हम लोग सुख और दुख मानते हैं। जब हमारा अहंकार बढ़ाया गया तो बड़े आनंद में आ गए, और जब उसमें थोड़ा सा सेम लग गया तो बड़े दुख हुए। लेकिन आनंद ऐसी चीज है, ऐसी स्थिति है कि जिसमें आप सुख और दुख दोनों को ही देख सकते। अपने को ही अपने से अलग हटकर देख सकते, क्योंकि आप साक्षी स्वरूप हैं और आप हमेशा आनंद में, न कोई चिंता न कोई परेशानी। क्योंकि आपको आश्चर्य होता है कि किस तरह से आपके जो प्रश्न है वो हल हो जाते हैं। आशीर्वाद का जो अनुभव आपको आता है तो आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ये कैसे संभव है, हमें ये आशीर्वाद कैसे मिले। हर कदम पर लगता है कि जैसे कोई हाथ पकड़ के आपको चला रहा। और इस आशीर्वाद में लोगों ने तो इतनी कमाल की कि जब मेरे पास चिट्ठियां भेजने लगे तो मैंने किसी से कहा भाई इसको संकलित करो। 1 महीने में उनके सर तक वो पहुंच गए। मैं चलो माँ अब मैं क्या लिखूं, तो छोड़ो मेरे पास टाइम नहीं है पढ़ने की। तो इन आशीर्वादों को आप सहज में प्राप्त करते हैं, और जब इसे आप सहज में प्राप्त करते हैं तब आपको फिर श्रद्धा होगा, विश्वास है कि परम चैतन्य है, परमात्मा की शक्ति, और हम उसके दरबार में जाके बैठे। आप किसकी मजाल वो हमें सताए याद करें। वो दिन गए जब संत साधुओं को लोगों ने सताया। आप सता के नहीं देख नहीं सता के उसके फल भोगने पर। ऐसा ये परम चैतन्य जबरदस्त। किसी ने मुझसे सवाल किया कि मां नागपुर में भूकंप कैसे हो गया। उन्होंने 3 बार गणपति के उत्सव में मैंने कहा जाके देखो। अब हम गणपति रखे हुए हैं, गणपति को नमस्कार के आइए क्या वो क्या, कनेक्शन कुछ नहीं होते। अब ऐसे लोग गणपति को भी नहीं मानते। वो तो कहते हैं क्या हाथी को आप मानते हैं, अरे अक्लमंद है ना। लेकिन ये ज्यादा जाज्वल्यवान गणपति। ऐसे तो बच्चा ही है पर बिगड़ता है तो उसका कोई ठिकाना है। और वहां मैंने देखा कि शराब पीते, अपने महाराष्ट्र में तो इतनी शराब है कि इतनी सारे हिंदुस्तान में कई सभी पीते हैं शराब, बड़ों से लेकर छोटे तक। पर गांव गांव में खटमल के जैसे मरते हैं शराब। और उस गणपति के सामने में शराब पी करके वे गंदे सिनेमा के गाने लगा करके और डिस्को जैसा गंदा नृत्य हो रहा हर जगह। तब 3 बार पुणे में मैंने इसी तरह की मीटिंग में कहा था बचते रहो, और मैंने साफ कहा था कि भूकंप होगा, क्योंकि पृथ्वी का ये तत्व है जीवन। और यही हुआ। लातूर में हमारा भी सेंटर में आज तक लातूर में गए। सेंटर वाले बता रहे थे कि रात को लौट के आए बहुत सारे लोग विसर्जित करके और खूब शराब पी करके, और वहां गंदे गंदे डांस करने लगे सारे के सारे।
अब उससे बहुत से सीधे साधे लोग भी दबड़ गए। हमारे सेंटर के आसपास भूकंप आते रहे, एक भी सहजे किसी घर में इतनी सी दरार भी नहीं कर। तो आज ऐसा समय कि आपको परमात्मा से डरना पड़े। गलत काम जो हो रहे हैं इन सब को ठीक करना है, और होंगे एक के बाद एक, लेकिन आप कम से कम बचे समय के लिए। जब ये आनंद की सृष्टि आपके अंदर आ जाती है तब फिर आप क्यों गलत चीजें में जाए। ये सब आप सोचते ना कि बड़ा प्लेजर है, बड़ा आनंद है, पर जब आनंद ही आपके अंदर बह रहा है तो ये कौन। जब आपके पास स्वयं गंगाई बह रही है तो आप क्यों इन गटरों में पानी पीने जाएंगे। आज अपने बच्चों को बचाने की जरूरत है। इस पाश्चिमात्य गंभीर संस्कृति से वहां तो मरे जा रहे हैं लोग, सारे नष्ट हो रहे अंदर से। इन बच्चों को बताइए। आजकल के सिनेमा, आजकल की ये सब चीजें, इससे सिर्फ पैसा कमाना है हमारा भारतीयों का धर्म है। धर्म कमाना, पुण्य कमाना हमारा धर्म। ठीक है, जहां धर्म होगा वहां हर तरह की समृद्धि होगी। एक दिन ऐसा आगा कि ये देश बहुत समृद्ध होगा। इसलिए मुझे सरकार किससे पहले इस समृद्धि को झेलने की शक्ति आपने होनी चाहिए। 100 रुपया किसी को दे दीजिए तो चले गए वो गुप्ते पर शराब को। ऐसे लोगों के लिए बेहतर है कि वो समृद्धि न हो। अब एक सोच समझ होना, एक विचार होना, अगर हम इतने गौरवशाली हैं और हमारे अंदर इतनी शक्तियां निहित हैं जिससे हम आनंद के साम्राज्य में जा सकते हैं, तो क्यों नहीं हम इसे प्राप्त करें। अब आप यहाँ हजारों लोग आए हैं, बड़ी खुशी की बात, लेकिन इससे से जमेंगे कितने ये कहना पड़े। ये कहना बहुत कठिन। वही ईसा मसीह की फिर मुझे मिसाल याद आती कि कुछ तो बीज पड़ गए पथरीली जमीन और कुछ पड़ गए गीली जमीन पर, लेकिन अंकुरित होने पर वही सड़ के खत्म। लेकिन कुछ ऐसे जमीन पर पड़ गए इनसे महान वृक्ष खड़े हो। इस महाराष्ट्र से मुझे बहुत आशा है और मैं चाहती हूँ कि आप में से एक एक इंसान एक महान वृक्ष हो जाए और हर तरह से इस महाराष्ट्र की सच्चे सावला भूमि जो भी इसके लिए मुझे जो कुछ भी करना चाहे मैं कर सकता, हर तरह की मैं आपकी मदद कर सकता, लेकिन आपने भी प्रण होना। ये मराठी गए कहां जिनका बाणा था इस जमाने में, पता नहीं लोगों को क्या होगा। शराब पी करके शिवाजी महाराज ने अपने लड़के को जेल में डाल दिया जो शराब पीता। अब इसमें से कितने लोगों को क्या कहा जाए। सारे दुनिया का रंग बदल जाएगा ऐसा दिखाई देता है। रशिया में एक एक गांव में 21-22 हजार छोटे की बच्चे, उनसे कभी भगवान जाना भी नहीं क्या चीज है। और कमाल है क्या सर, तबियत खुश है। मैंने क्या यहां से धर्म से वहां चला गया कि क्या पता नहीं। और हम जो इतना कुछ जानते हैं पूरी तरह समझा, क्योंकि हमारे आदर्श बदल गए। कहाँ शिवाजी महाराज
और कहाँ आजकल के लोग पैसे खाए जिनको किसी की परवाह नहीं। क्या देश में प्राप्त ये जो लोग हैं बहुत भाग्य, और ये समय आ गया इसे आप लोग प्राप्त करें, इसका आनंद आनंद उठाएं और ऐसा एक महान समाज संसार में खड़ा हो गया और आप लोग भी इसमें शामिल हैं। सारे संसार में आपके रिश्तेदार बैठे। यहाँ पर रविंद्र बाबू ने एक बहुत सुंदर कविता लिखी थी कि भारत के इस किनारे पे सब देश के लोग आएंगे, उसकी मां जागरूक हो गई। और वाकई में इतने देशों से लोग आते हैं, कभी झगड़ा मैंने सुना, कभी मारपीट मैंने सुनी, कभी गाली गलौज मैंने सुनी। हाँ, कभी कभी आपस में थोड़ा मजाक जरूर कर लेते हैं, एक दूसरे की टांगे जरूर खींचते थे, बस ये सब घटित होना बड़ा आश्चर्यकारक। आशा है आप लोगों में से सब लोग सामूहिक कार्य में आए, क्योंकि सहज एक सामूहिक कार्य। जब हमारा एक नाखून कट जाए तो वो बन नहीं सकता। और आप कहेंगे कि मैं घर में मां सब करता हूं, उससे नहीं है। सामूहिकता में आने सकते। जो लोग सामूहिकता में आते हैं वही लोग उत्तम सहयोगी। आशा है मुझे आप लोग मेरी बातों का बुरा नहीं माने। मैं मां हूं और एक ही आंतरिक इच्छा मेरे अंदर है कि जो कुछ भी शक्तियां मेरे अंदर है आप सबके अंदर आ जाए और आप सब एक आदर्श भारतीय बनकर और सारे संसार का रक्षण करें, सारे संसार के अगुआ बन सकते हैं। सारी दुनिया आपके चरणों में आ सकती है। आप जानते नहीं कि जमीन पे आप बैठे हैं। जब फॉरेन से आते हैं एयरपोर्ट पर इस जमीन पे चीरते हैं और उसी जमीन पर आप बैठे हैं। आपको साक्षात्कार अवश्य प्राप्त है। अभी बेड़े पर ही इसका साथ क्या करें, चार बेड़े भर लेता है। महाराष्ट्र थोड़ी मेहनत की थोड़े बच्चा बसूंगा 20 को बसा बसूंगा बसले चले ना कुठे बसले तरी पोचले इन पुढे बसायकडे जागा आहे बसूया फक्त बसायला पाहिजे। कोई हिमालय में जाने की जरूरत नहीं, सर के बल खड़े होने की जरूरत नहीं, सिर्फ इस जमीन पर बैठ जाइए। और जो लोग कुर्सी बैठे वो भी ठीक है, कुर्सी पे भी हो जाएगा। इकडे बसा काय म्हणजे इकडे बसू खूप चालेल, इकडे बसू हाँ मैं हिंदी भाषित बोले मराठीत बोलले नाही। मराठीमध्ये पुष्कळ लेक्चर्स आहेत माझे, पण आधी प्राप्त करून घ्या, नाही तर माझे लेक्चर्सला पाठ होतात लोकांना, पण सहजच जमत नाही। म्हणजे काय म्हणा, कारण पाठांतराची सवय आहे। अब प्रश्न है लोगों के दिमाग में, किसी किसी को होते ही है और इसका उत्तर भी देना जरूरी होता है। नहीं तो जब कुंडलिनी चढ़ेगी उसी वक्त आपको ख्याल आएगा
कि मैं उन्होंने सवाल नहीं किया। और आपसे मैं बताऊँ, अब मैं 23 साल से मेहनत करें और सब तरह के प्रश्न का मैं उत्तर दे सकती हूँ, बहुत होशियार। तो काय को दिमागी जमाखट, मेंटल एथलेटिक्स, इससे कुछ पुनर्जन्म जागृत नहीं, क्योंकि बुद्धि से परे है पुनर्जन्म। ऐसा अब मैंने पहले कहा कि आपको ये इच्छा होनी चाहिए कि हमें आत्म साक्षात्कार हो, ये आपको इच्छा हो, कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता, क्योंकि आपको स्वतंत्रता, और आपकी स्वतंत्रता को हम मानते हैं, इसकी इज्जत करते हैं, इसलिए कोई जबरदस्ती आप पर नहीं करता, बिल्कुल यही नहीं। आपको हृदय से मांगना चाहिए कि हमारी आत्मा कुंडली जागृत करें, क्योंकि ये शुद्ध इच्छा। इसमें दो ही बातें हैं। एक तो हमारे यहाँ किसी तरह से भी आदमी अपने दोषों पे उतारा जाता है। कोई कहेंगे तू बड़ा पापी है, तो एक गाय दे दे तो ठीक हो जाएगा पाप से। कोई कहेंगे किसी ने ये खराबी की बचपन से, और इसलिए हम लोग हमेशा सोचते हैं कि हम दोषी और अपने को माफ नहीं करते। तो कृपया अपने को आप पहले माफ करो। आपने कोई गलती नहीं इसमें नहीं, वर्तमान में इस वक्त आपने कोई गलती नहीं करी, इससे पहले तो आप अपने को माफ करो। पहले आता कि स्वतःला आधी क्षमा करा। कोणत्याही गुरु ग्रंथालाकडे गेला असाल तरी सगळे क्षमनीय, क्षमा करा, क्योंकि ये चारों तरफ फैली सृष्टि, मैंने आपको कही, परम चैतन्य की ये क्षमा का सागर। इसे इस वक्त अब आप कृपया अपने को तो क्षमा करो, कोई भी न्यूनता अपने अंदर मत करो। और दूसरी बात कि दूसरों को भी आप क्षमा, दूसरों को क्षमा करने में उनके बारे में सोचना नहीं, विचार नहीं करना, कुछ उनको बस क्षमा कर, एक साथ क्षमा करें। क्योंकि हमारा जो ये चक्र है, इसको कि अंग्रेजी में ऑप्टिक साधना कहते हैं, इसको बीचों बीच या आज्ञा का चक्र, ये ऐसा संकीर्ण है, बहुत संकीर्ण। अगर आप क्षमा नहीं करेंगे तो और भी संकीर्ण हो जाए, और भी संकीर्ण हो जाए। क्षमा करते ये खुल जाए, और जब अपने को दोषी समझते हो तो ये चक्र पकड़ता, और इससे स्पॉन्डिलाइटिस, अंजाइना और अनेक बीमारियां होती इस चक्र से। और एक बात और भी जो समझी जा सकती है कि हम किसी को क्षमा करें या न करें, हम कुछ भी नहीं करते, क्या करते? पर हम जब किसी को क्षमा नहीं करते
तब हम गलत हाथों में खेलते हैं और हम अपने को दुख देते हैं, तकलीफ देते हैं। इसलिए सबको एक साथ आप क्षमा करो। सबको एक साथ क्षमा करने का मतलब यह है कि बस आप कह दो, माँ मैंने सबको एक साथ क्षमा कर, और कुछ पूर्ण हृदय से 3 बार हृदय से कह दो, मैंने सबको एक साथ क्षमा कर और मैं दोषी नहीं। क्योंकि यही दो चक्र बहुत ज्यादा रास्ता रोकते हैं और थोड़े देश करते हैं। तो जो लोग जमीन पर बैठे हैं वो भी चप्पल जूते उतार दो, और जो ऊपर बैठे हैं वो भी चप्पल जूते उतार दो। और दोनों पैर जो लोग कुर्सियों पर बैठे हैं अलग अलग रखें, क्योंकि ये 2 शक्तियां, इस छोटे से लेक्चर में मैं सब कुछ नहीं बता सकती, पर आप सब कुछ जान जाइए। दोनों पैर अलग अलग, एक अच्छा है कि हवा चलना बंद हो गई, नहीं तो लोग उसी पे शक करने लग जाते। चश्मा भी उतार लो तो अच्छा ही फायदा करेगा। अब अपना लेफ्ट हैंड मेरी ओर पर, बाया हाथ में रखो और सर झुका, और इस राइट हैंड से वहां देखिए सर में जो तालू है ना, अपने बचपन में जो बहुत ही नरम हड्डी होती है तालू, इस पर अधांतरी ऊपर गर्दन झुका के देखिए कि अपने ही सर से कुछ ठंडी हवा आ रही है या गर्म भी आ रही होगी। अगर आपने मास्क नहीं किया तो गर्म हवा भी आ सकती है, तो मास्क करिए। थोड़े दूर से देखिए, किसी किसी को तो बहुत दूर तक आती, किसी किसी को नजदीक आती, और गर्म भी आए तो कोई नहीं। सर झुकाइए, सर झुकाइए, सर झुका के देखिए। आवाज सुनी बघा, टाळी है, मान खाली घाला बघा बरं। अब राइट है मेरे ओर पर, और गर्दन झुका कर, और फिर से लेफ्ट हैंड से थोड़ा हाथ घुमाना पड़ता है तालु स्थान से, इसे ब्रह्मरंध्र कहते हैं। कुंडलिनी की ठंडी हवा आती, कभी कभी गर्म हो जाए, गर्म भी आती। इसको आदि शंकराचार्य ने सलीलम सलीलम का। अब लेफ्ट हैंड फिर से सर दिखाओ, फिर से सर दिखा के राइट हैंड से दिखा। अब दोनों हाथ आकाश की ओर करें और इसे कितना प्रकाश, आकाश की ओर देखें। और एक सवाल, तीनों में से कोई सा भी एक सवाल 3 बार करना। पहला प्रश्न तो यह है कि मां ये क्या परम चैतन्य है
दूसरा सवाल, क्या माँ ये परमात्मा की प्रेम शक्ति है? और तीसरा सवाल, क्या माँ ये रूह है? इसमें से कोई सा भी सवाल आप 3 बार पूछें। अब हाथ नीचे कर, उसका पहले दोनों हाथ में रहते पेटा काढ़ा इकडे कशाला पेटा पाहिजे? पेटा काढून बसा. आईसमोर आपण ते पेटा घालून जातो. अब दोनों हाथ मिलो. मेरी ओर देखें और सोचें ना, सोचें ना. अब जिन लोगों के हाथ में, उंगलियों में या सर पे ठंडी या गर्म हवा आई हो, ये सब दोनों हाथ ऊपर कर. वाह, सब लोग हो गए. वाह, करीबन सभी लोग हो गए. हमारा अनंत आशीर्वाद. आपको सुबुद्धि हो कि आप इसमें गहरे. अब इसके अनुभव आपको आए. अपने आत्म साक्षात्कार की पूरी इज्जत करनी. स्वतःच्या आत्मसाक्षात्काराची पूर्ण काळजी घ्यायला पाहिजे आणि त्याची प्रतिष्ठा ठेवली पाहिजे. त्या प्रतिष्ठेतच सर्वांचा उद्धार आहे, सर्व जगाचा उद्धार. तेव्हा माझी कळकळीची सर्वांना विनंती आहे की आता स्वतःवर श्रद्धा ठेवा, प्रेम आणि अनंत आशीर्वाद होते. अनंत आशीर्वाद, सबको अनंत आशीर्वाद. एक साथ दूसरे को नहीं हुआ हो तो कोई न कोई वजह होती है. तो भी हमारे सेंटर पे आकर के वो अपना प्रश्न पूछते. अब ज्यादा बात न करते हुए शांतिपूर्वक घर जाए. इससे कोई डिस्कशन आर्ग्यूमेंट हो नहीं सकता. दशा और है ये. और सेंटर पे आने पर आपको ये लोग पूरी तरह से समझा दें. इस पर एक ही बात मुझे कहनी है कि हम लोग पैसा ऐसा लेते नहीं, तो हमारे सेंटर ऐसे ही सादे सरल होते हैं. लेकिन मस्जिद में जैसे सब लोग एक साथ, कोई राजा हो या गरीब हो, कोई, इसी प्रकार आपको भी अपना अहंकार छोड़ के आना चाहिए और अपनी पूरी प्रगति करना. मैं तो हर साल आती हूँ बम्बई और फिर से मैं आऊंगी.